तांडव शब्द सुनते ही हमारे मन में भगवान शिव का अद्भुत और उग्र नृत्य चित्रित हो जाता है। तांडव का अर्थ केवल उग्रता और स्वच्छंदता से नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, सृजन और संहार का प्रतीक भी है। यह वह नृत्य है जो सृष्टि के उत्थान और विनाश दोनों का दर्शन कराता है। भगवान शिव को तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी ने इस नृत्य को विभिन्न भावों और उद्देश्यों से किया, जैसे आनंद तांडव, रौद्र तांडव और संहार तांडव। हर भाव में भगवान शिव की शक्ति और उनके अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन तांडव का वर्णन सिर्फ भगवान शिव तक सीमित नहीं है। प्राचीन ग्रंथों और आगम शास्त्रों में मां दुर्गा, गणेश जी, भैरव और यहाँ तक कि श्री राम के तांडव का भी उल्लेख मिलता है। हर देवता के तांडव में अलग अलग ऊर्जा और संदेश छिपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम तांडव की इस गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम भगवान शिव द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र को भी विस्तार से जानेंगे, जो उनकी अपार महिमा और शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। आइए इस अलौकिक यात्रा पर चलते हैं और तांडव के रहस्यों को एक नई दृष्टि से समझते हैं। शिव जी का तांडव नृत्य केवल एक साधारण नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश की प्रक्रियाओं को दर्शाता है। भगवान शिव का यह अलौकिक नृत्य दो प्रकार का होता है, रुद्र तांडव और आनंद तांडव। दोनों ही भगवान शिव के दो विपरीत लेकिन पूरक रूपों की गहन अभिव्यक्ति हैं। आइए इन दोनों के रहस्यों को विस्तार से समझते हैं। यह तांडव भगवान शिव के रौद्र और संहारक स्वरूप का प्रतीक है। जब सृष्टि में अधर्म, अन्याय और बुराइयों का प्रसार हो जाता है, तब शिव जी रुद्र रूप धारण करते हैं। उनका यह तांडव क्रोध, विनाश और न्याय का प्रतीक है। रुद्र तांडव में भगवान शिव का हर एक कदम बुराई के अंत की घोषणा करता है। यह नृत्य केवल सृष्टि में व्याप्त बुराइयों का अंत नहीं करता, बल्कि नई शुरुआत की भी नींव रखता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि नए सृजन का प्रारंभ भी है। शिव का रौद्र रूप हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने भीतर की बुराइयों का नाश करने की प्रेरणा देता है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने रुद्र तांडव नृत्य किया तो उनकी दिव्य शक्ति से पूरी सृष्टि भस्म हो गई। इस विनाशकारी तांडव ने ब्रह्मांड को मौन और शून्य में बदल दिया। सृष्टि के स्थान पर चारों ओर एक गहन अंधकार और मौन व्याप्त हो गया। यह वही काल था जब ब्रह्मांड ने अपने अस्तित्व को भगवान शिव के चरणों में विलीन होते देखा। जब सृष्टि का अंत हो गया और केवल रात्रि का साम्राज्य बचा, तब देवी पार्वती ने शिव जी की पूजा आरंभ की। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे सृष्टि को पुनः रचें। उनकी प्रार्थना और असीम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। देवी पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को पुनर्जीवित करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने विराट स्वरूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित किया। यह ज्योतिर्लिंग केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं था, बल्कि सृष्टि के निर्माण और संहार दोनों का आधार बना। भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के माध्यम से ब्रह्मांड में नई ऊर्जा और सृजन की प्रक्रिया शुरू की। यही कारण है कि इस रात को शिवरात्रि कहा जाता है। यह वह रात है जब सृष्टि के अंत के बाद भगवान शिव ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया। इस रात को शिव और शक्ति का मिलन भी कहा जाता है, जो सृष्टि के संतुलन और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक है। जब भगवान शिव का हृदय आनंद से भर जाता है, तब वे आनंद तांडव करते हैं। यह नृत्य उनके सच्चिदानंद स्वरूप को दर्शाता है, जो भगवान शिव के परम आनंद, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। आनंद तांडव शिव जी के उत्साह और ब्रह्मांडीय लय का प्रतीक है। इस तांडव में हर कदम एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान शिव के इस रूप में उनका चित्त प्रसन्न और शुद्ध होता है। यह नृत्य सृष्टि की सुंदरता, प्रेम और संतुलन का संदेश देता है। आनंद तांडव हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर क्षण को स्वीकार करना और उसमें आनंद की खोज करना ही सच्ची भक्ति और जीवन जीने की कला है। कहते हैं कि भगवान शिव
जब हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यान मग्न थे तो उन्हें सृष्टि के रहस्यों और परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह ज्ञान केवल सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। इस ज्ञान की अनुभूति से शिव के भीतर आनंद की ऐसी लहर उठी कि वे झूम उठे। उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए एक अलौकिक नृत्य किया। यही नृत्य तांडव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव के इस दिव्य तांडव को सबसे पहले उनके शिष्यों ने देखा। भगवान शिव के प्रमुख शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु और भरद्वाज जैसे ऋषि शामिल थे। इनके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी इस तांडव के साक्षी बने। यह वह क्षण था जब भगवान शिव अपने ब्रह्मांडीय रूप में प्रकट हुए। उनके हर कदम, हर गति और हर भाव ने ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों को व्यक्त किया। उनके शिष्यों ने इस अद्वितीय तांडव को देखकर ब्रह्मांडीय लय और ऊर्जा का अनुभव किया। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का ऐसा अनुपम काव्य है जिसे उनके परम भक्त रावण ने रचा था। यह स्तुति छंदों और अलंकारों से भरपूर है और शिव जी की शक्ति, उनके सौंदर्य और उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप का अद्भुत वर्णन करती है। कहते हैं कि रावण, जो लंकापति और भगवान शिव के परम भक्त थे, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कैलाश पर्वत को उठा ले जाने के लिए चल पड़े। उन्हें विश्वास था कि वे अपनी अद्भुत शक्ति से शिव जी को भी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन भगवान शिव, जो त्रिलोक के स्वामी हैं, ने उनकी चुनौती को अपनी दिव्यता से परास्त किया। जैसे ही रावण कैलाश को उठाने लगे, शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण उसके नीचे दब गए। पर्वत के भार से दबे रावण ने अपनी गलती समझी और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी भक्ति को अपने शब्दों में पिरोया। वहीं भगवान शिव की महिमा का गान करते हुए उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्तुति के हर एक छंद में रावण की भक्ति, शिव की शक्ति और सृष्टि के प्रति उनकी दिव्यता का गहन वर्णन है। रावण ने यह स्तोत्र गाते हुए अपने एक हाथ की नसों को वीणा के तारों की तरह बजाया और अपनी आत्मा की गहराई से भगवान शिव को समर्पित किया। शिव तांडव स्तोत्र उनकी भक्ति, श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति समर्पण का ऐसा जीवंत उदाहरण है जो कालजयी है। जहां रावण कैलाश के नीचे दबे थे, वह स्थान राक्षस ताल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तांडव नृत्य केवल भगवान शिव तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देवताओं और देवी देवियों ने भी इसे अपने अद्भुत कार्यों और विजय के उपलक्ष्य में प्रदर्शित किया है। आदि शंकराचार्य और अन्य संतों ने इन तांडव नृत्यों को स्तोत्रों में वर्णित किया है, जो इनकी दिव्यता और शक्ति का परिचायक हैं। इनमें दुर्गा तांडव, गणेश तांडव, भैरव तांडव और राम तांडव प्रमुख हैं। महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा ने विजय के उल्लास में एक अद्भुत तांडव नृत्य किया। यह नृत्य न केवल उनकी शक्ति और पराक्रम का प्रतीक था, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का भी उत्सव था। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनी संकटा स्तोत्र इस तांडव की महिमा का गान करता है। गजमुखासुर का वध करने के बाद भगवान गणेश ने तांडव नृत्य किया। यह नृत्य बाधाओं को दूर करने और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। भगवान भैरव का तांडव उनके उग्र और संहारक रूप का प्रतीक है। जब उन्होंने ब्रह्मा के पंचम मस्तक का छेदन किया, तब उन्होंने तांडव नृत्य किया। यह नृत्य अहंकार के नाश और सत्य के उद्घाटन का प्रतीक है। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, तो उन्होंने तांडव नृत्य किया। यह नृत्य अधर्म पर धर्म की विजय और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। श्री राम का तांडव उनके न्यायप्रिय और करुणामय व्यक्तित्व का दर्पण है। श्री राघवेंद्राचार्य द्वारा रचित राम तांडव स्तोत्र में इस नृत्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, तांडव नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। इस प्रेरणा के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।